क्योंकि ना तो उनको सैलरी मिलेगी, ना उनके रिटायरमेंट के टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे और न ही उन लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि दिवालिया हो जाएंगी ये सारी कारपोरेशन। तो सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है और निजीकरण की राह पे चल रही है। एक तरफ इनके कितने कर्मचारी इसमें अफेक्टेड? संख्या हजारों में है जो बोनाफाइड एम्प्लॉयज हैं इन चारों निगमों के, और उसके अलावा जो आउटसोर्स के कर्मचारी वो भी संख्या हजारों में है। कोरोना में जब सब धंधा चौपट हो गया था, सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तो सरकार ने सबसे पहले जो कोरोना में लॉकडाउन में दारू की दुकानें खोली गई थी। मतलब इस देश में जो सरकारी खजाना है वो दारू के पैसे से चलता है। दारू अच्छा है, बुरा है, नुकसानदेह है, ये बात की बात है। इस देश की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो लीकर मनी है, जो पैसे दारू से आते हैं। दिल्ली में कई राज्यों में निजी दुकानें चलती है। दिल्ली में अब तक दारू की दुकानें सरकारी थी, दिल्ली सरकार उसको अब प्राइवेट करने जा रही है। उसी को लेकर SC ST OBC एम्प्लॉई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उनका कहना है कि जो दारू के शॉप जो निजीकरण किए जा रहे हैं उसके दो नुकसान हैं। एक तो जो बड़े लोग हैं, 30 करोड़ रुपए जिसका मनी कर दिया गया है, जो सिक्योरिटी मनी है वो 30 करोड़ होगा, और दूसरा रिजर्वेशन के जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और तीसरा आप खबरें सुनते होंगे कि बिहार में, यूपी में जहरीली शराब से हज़ारों लोगों की मौत, ये भी एक समस्या है। ये दारू की दुकान से क्या प्रॉब्लम है निजी दुकानों से आप लोगों को? निजी दुकानों से प्रॉब्लम जनता को बहुत है। उत्तम क्वालिटी की और सस्ती दारू मिलनी बंद हो जाएगी, जहरीली शराब मिलेगी और जनता को इसमें परेशानी होगी। लेकिन वो जो होगी वो तो होगी। इससे हमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आरक्षण नीति हमारी प्रभावित होगी, और जो हमारे वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे हैं इन निगमों में, उनके भविष्य पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि ना तो उनको सैलरी मिलेगी, ना उनके रिटायरमेंट के टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे और न ही उन लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि दिवालिया हो जाएंगी ये सारी कारपोरेशन। ये डिपॉजिट मनी 30 करोड़ कर दिया गया है, पहले कितनी थी? डिपॉजिट नहीं, पहले तो सरकारी दुकानें थी, पहले तो कोई नीति ही नहीं थी। सरकार भी अलॉट करती थी ना, निजी लोगों को कर्मचारी रखती थी। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कितना पैसे जो प्राइवेट दुकानें दी जाती थी पहले भी, उसमें कुछ दुकानें प्राइवेट थी, उसमें इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा था, लॉटरी सिस्टम था उसमें कोई पैसा नहीं था। अब जो है ये बड़े माफियाओं को लाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को पूरे देश में चुनाव लड़ना है और वहाँ के लिए पैसा चाहिए। इसलिए बड़े जो है मोटे जो है लोगों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि पैसा जो है आराम से इकट्ठा किया जा सके, और हम इसका विरोध करते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी शालीनता के साथ। आपको भी पता है कि 23 मार्च 2020 से लेकर के अभी तक जब कोरोना काल चल रहा है और देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है, तो ये नई पॉलिसी किस आधार पर लाई जा रही है? अगर जनता ये उस पॉलिसी को सार्वजनिक नहीं कर सकते और जनता उसका विरोध करने के लिए कहीं इकट्ठा नहीं हो सकती, ये कानूनी रूप से जुर्म है, तो फिर नई पॉलिसी के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए जब तक कोरोना काल है। निजीकरण, निजी दुकानें खुलने से आपको क्या नुकसान दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो ये सरकार निजीकरण कर क्यों रही है, क्योंकि सरकार इस काम के लिए नहीं आई थी। सरकार ने वादा किया था कि हम जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं या स्थायी कर्मचारी हैं या डेली बेसिस पे सबको पक्का करेंगे। तो सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है और निजीकरण की राह पे चल रही है। एक तरफ इनके कितने कर्मचारी इसमें अफेक्टेड होंगे? संख्या हजारों में है जो बोनाफाइड एम्प्लॉयज हैं इन चारों निगमों के, और उसके अलावा जो आउटसोर्स के कर्मचारी वो भी संख्या हजारों में है। तो इसलिए जो हमारे हजारों आश्रित परिवार हैं उनके आश्रितों पर भी एक बड़ी संकट आने वाला है, क्योंकि निजीकरण के माध्यम से जब आपके पास शराब की बिक्री का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इन निगमों का वो खत्म हो जाता है। आप दिवालिया हो जाएंगे, और दिवालिया होने पे आप सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो आप छटनी करेंगे, आप सरप्लस में डालेंगे, आप किसी को कहीं भी भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे। तो ये बड़ी समस्या। मैं आपको खबर समझा दे रहा हूँ कि जो दारू के शॉप हैं, लिकर शॉप हैं दिल्ली में, वो अब तक सरकार आवंटित करती थी। आप किराए का कोई जगह देखिए, वहाँ दारू की लाइसेंस आपको मिल जाएगा। सरकार का दारू होता था, सरकार के कर्मचारी होते थे, आपको रेंट मिलता था ऑफिस प्रेमिसेस का, जो शॉप है उसका रेंट मिलता था। अब जो है बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी जो लिकर शॉप है वो निजी हाथों में दिया जा रहा है, और डिपॉजिट मनी होगा 30 करोड़ रुपए। मतलब आप तय कीजिए कि दारू का धंधा सबसे बड़ा धंधा है,
और कोरोना में सबसे पहले दारू के शॉप खोले गए थे। तो इस पर आंख भौ मत सिकोड़िए कि ये दारू की खबर क्यों चल रही है। इस देश में दारू का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है। वैसे दारू मत पीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और SC ST OBC माइनॉरिटी को तो बिल्कुल कच्ची शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन यह है कि निजी शराब की दुकानें खुलेंगी तो और घटिया शराब बिकनी शुरू हो जाएंगी। कच्चे शराब, पक्के शराब, क्या क्या, और गलत दारू बिकती है, लोगों की मौत भी होती है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है, इस पर बड़ी समस्या है, क्योंकि दारू पीते हैं लोग, ये भी सच है। लेकिन जो नकली शराब है वो एक बड़ी समस्या हो सकती है। और ऐड करना मैं एक बात और इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो टेंडर इन्होंने जारी किया है 28 तारीख को, इसकी जो कॉस्ट ही 10 लाख रुपए है। क्या 10 लाख रुपए का टेंडर एक गरीब अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी खरीद सकता है? और रिफंडेबल नहीं है। देखिए, 10 लाख रुपए लीजिए और नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा आपकी वो जब्त हो जाएगा, चाहे आपको ये मिले, अधिकार मिले ना मिले। और 30 करोड़ आपके ये अर्नेस्ट मनी रखिए। इसके अलावा वाइन शॉप्स के मेरे हिसाब से करीब 150 करोड़ का टर्नओवर एनुअली जरूरी है। तो ये तो एक बड़ा खेल है। देखिए, तो देखिए, इस देश में दो बातें समझ लीजिए। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े मीट शॉप हैं। जो दुनिया भर में जो यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है वो सब हमारे आपकी तरह मांसाहारी लोग नहीं करते हैं, बड़े शाकाहारी लोग हैं। और दारू के बिजनेस में भी वैसे ही लोग हैं जो दारू नहीं पीते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं। तो एक बड़ा बिजनेस है। SC ST OBC माइनॉरिटी को बिजनेस में आना चाहिए। लेकिन इस देश का जो सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 30 करोड़ रुपए डिपॉजिट मनी लेके तो दारू की दुकान तो नहीं चला पाएंगे। तो एक समस्या है। अच्छा जायज़ प्रश्न है कि इसमें रिजर्वेशन लागू किया जाए। निजीकरण के खिलाफ आपको करना होगा, क्योंकि निजीकरण एटलीस्ट SC ST OBC माइनॉरिटी और देश के पक्ष में तो नहीं है। समझिए, मैं आप एक बात और आपको जोड़ना चाहता हूँ। अभी हम दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजपाल गौतम जी से मिले थे। उनसे हमने निवेदन किया था कि ये जो दुकानें 600 दुकानें हैं, इसका ये निजीकरण करने जा रहे हैं, तो आप एक आरक्षण नीति इसमें लागू कराइए। जैसा आपको मालूम होगा, दिल्ली के हाउसिंग जो यूनिट्स हैं, DDA के द्वारा की स्कीम लागू की जाती है, उसमें रिजर्वेशन होता है। केंद्र सरकार की जो पेट्रोल पंप दिए जाते हैं उसमें रिजर्वेशन होता है। और इसी तरह से आप गैस की एजेंसी जाए उसमें रिजर्वेशन होता है। तो आप ये, हम उनसे प्रार्थना ये की थी कि आप एक नीति बनवाइए और ये 600 और 500 जो भी दुकानें हैं इस पर इनकार कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा कि हम इस पर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो बात करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये यही सवाल है कि दारू भी अब दिल्ली में सरकारी नहीं निजी कंपनियां बेचेंगी, और उसमें भी SC ST OBC के लोग दारू का ठेका नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिपॉजिट मनी 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।